हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भैया आप सब बताना कि आप कैसे हो। तो मैंने बहुत दिन रेस्ट कर लिया है घर पे और शानू के एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो गए हैं और अब मैं फ्री हूँ पूरा दिन। मैं शाम के टाइम शानू को पढ़ाती हूँ। मतलब एक तो अभी मैंने गुड़िया को सुला रखा है, 3 बजे मैं इसे सुला देती हूँ गुड़िया को और 5 बजे उठाती हूँ। तो जब तक मैं भी थोड़ी बहुत सो लेती हूँ। ज़्यादा तो मैं दिन में सोती नहीं हूँ, थोड़ा बहुत मैं रात में सोने के बाद में मैं सुबह जैसे शानू को भेजती हूँ स्कूल में। तो मुझे पता नहीं डेली की आदत है, क्यों इतनी बुरी आदत लगी हुई है, शानू को भेज के मैं सो ही जाती हूँ और उठ के फिर अपना काम करती हूँ। उठने के बाद में मतलब काम करके अपना और फिर मैं अपने वर्कआउट करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ। और जब तक शानू के एग्ज़ाम्स थे मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं करी, कुछ नहीं किया मैंने वर्कआउट में। और डाइटिंग मैं प्रॉपर लेती नहीं हूँ, इतनी डाइटिंग मैं थोड़ी ही ले रही हूँ फ़िलहाल, क्योंकि इतना वेट लूज़ नहीं करना है मेरे को, थोड़ा ही वेट लूज़ करना है। क्योंकि अभी फेस्टिवल्स आ रहे हैं और शादियाँ भी आ रही है, तो फिर मैं सोच रही हूँ क्यों ना थोड़ा वेट लूज़ कर लूँ मैं। अब हो जाएगा तो ठीक है, बाद में तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा मेरे लिए भी, क्योंकि सर्दियों में ना तो एक तो रजाई से नहीं निकलने का मन ही नहीं करता है, रजाई से अपनी रजाई को छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है सर्दियों में। और रजाई से निकलो तो इतनी सर्दी लगती है, तो धूप में जाके बैठ जाओ। धूप में जाके बैठने के बाद में फिर मम्मी वगैरह जो भी होते हैं, कोई बाहर बैठा होता है उन धूप में, उनसे बातें करो, फिर टाइम का नहीं पता लगता है कि कब टाइम चला गया। तो इसीलिए मैं अब 20 दिन है मेरे पास, जिसमें मैं अपना वेट लूज़ कर लूँगी, जो कि मेरे त्योहारों में भी मेरे काम आएगा। और उसके अलावा सर्दियों में देखूँगी, करूँ तो करूँ, नहीं तो नहीं भी। क्योंकि जब भी मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ता है तो मेरा फेस मोटा हो जाता है। मुझे फेस से ही पता लग जाता है कि मेरा वेट बढ़ चुका है और अब मुझे अपनी एक्सरसाइज कर देनी शुरू करनी पड़ेगी अब, मतलब। तो इसीलिए मैं एक्सरसाइज करना शुरू कर देती हूँ जब मेरा फेस थोड़ा सा मोटा होता है। अभी देखो, अभी मतलब इतना भी नहीं है, लेकिन हाँ मेरा जैसे जब ज्योति दीदी गई थी ना, उस टाइम बहुत वेट बढ़ रखा था और फेस से भी लगता होगा आपको कि हाँ मैं मोटी थी। अब भी है, फेस भी देखो मोटा है अभी, इसका मतलब अभी है मेरे अंदर थोड़ा फैट ज़्यादा, लेकिन मैं कर लूँगी कम। तो भाई जैसे ही मतलब मैं अपने जो वर्कआउट है करीब 12 बजे के करीब तक मेरा हो जाता है वर्कआउट दोपहर के। और उसके बाद में मैं अपना नहा धो के रेडी हो जाती हूँ, शानू का आने का वेट करती हूँ, थोड़ा बहुत काम निपटा लेती हूँ। जैसे ही 2 बजते हैं, 2 बजे शानू आ जाती है, उसके बाद में मैं इसको खाना वगैरह खिला के फिर इसको सुला देती हूँ। थोड़ी देर टीवी देखती है, फिर ये सो जाती है शानू। ये देखो ये सो रही है। और तो अभी मैं इसीलिए, ऐसा नहीं है कि मैं मोटी नहीं हुई थी, शानू हुई थी, मैं बहुत मोटी हो गई थी। और मेरे को ना अपनी फ़ोटो लेने में भी बहुत शर्म आती थी। मतलब हम कहीं घूमने गए थे और दीदी वगैरह सब फ़ोटोज़ ले रही थी और शानू भी छोटी थी, ज्योति दीदी भी थी और कनू भी थी, सब थे हम। और मैंने कभी तक मतलब कभी भी फ़ोटो ली ही नहीं जब मैं मोटी थी। मुझे खुद ही शर्म आती थी, एक आधी होगी तो मैं देखूंगी अगर मिल जाएगी तो, वरना मैं कभी फ़ोटो ही नहीं लेती थी। मुझे बहुत शर्म आती थी। जब मैं मोटी हो जाती हूँ मुझे खुद ही शर्म आती है कि मैं इतनी मोटी हो गई हूँ। इसीलिए मैं अपना एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कर देती हूँ। और अभी जैसे मेरे को ज़्यादा वेट लूज़ नहीं करना है, थोड़ा ही वेट लूज़ करना है, इसीलिए मैं अपनी वर्कआउट करूँगी। और उसके अलावा डाइट मैं इतनी फॉलो नहीं कर रही हूँ, थोड़ी बहुत ही फॉलो करूँगी। अगर आपको जैसे चाहिए है डाइट तो मैं आपको बता सकती हूँ और आपके लिए थोड़ी बहुत मेहनत भी करूँगी कि हाँ अगर आपको डाइट चाहिए तो भाई मैं प्रॉपर डाइट दिया करूँगी आपको। मैं जैसे फैट कटर ड्रिंक है वो लेती हूँ एक सुबह। उसके अलावा फिर मैं उसको लेने के बाद में अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देती हूँ। एक तो सुबह लेती हूँ उठते ही, उठने के बाद में, और फिर मैं उसको लेके और सो जाती हूँ, क्योंकि मेरी आदत हो रखी है कि इसको भेज के मैं 1 घंटा सोती ही सोती हूँ। फिर मेरे को पूरा दिन ऐसे नहीं है कि नींद आएगी, फिर मैं सोती नहीं हूँ। सुबह उठ के मतलब जैसे 7 बजे ये चली जाती है, 7 के 8:30 हो जाते हैं मेरे को उठने में। मैं उठ के फिर अपना काम लग जाती हूँ, फिर मैं पूरा दिन नहीं सोती हूँ।
तो अब उसके बाद में मैं उठ के फिर रजत का टाइम हो जाता है जाने का, मतलब ऑफिस में जाने का टाइम हो जाता है। रजत जाते हैं, फिर मैं उनका लंच वगैरह और ब्रेकफास्ट करवा के और लंच पैक करके दे देती हूँ। उसी टाइम मेरा भी खाना बन जाता है। करीब 10 बजे तक मेरा सारा काम निमट जाता है, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब हो जाता है मेरा। और कभी कभी बातों में बैठ जाए तो टाइम का नहीं पता लगता है। वैसे 10 बजे तक ज़्यादातर हो जाता है मेरा काम। और उसके बाद में फिर मैं अपना थोड़ा सा पानी पीती हूँ। पानी पी के एक जैसे कॉफ़ी बनाती हूँ मैं अपनी, जो मैंने आपको शेयर भी करी थी। वो कॉफ़ी पी के फिर मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट करती हूँ। कॉफ़ी से क्या है कि मेरे को एनर्जी आती है। तो एनर्जी तो जैसे भी हम चाहेंगे भाई एक्सरसाइज स्टार्ट करना, जब तक हमारे अंदर ही एनर्जी नहीं होगी तो हम एक्सरसाइज ही नहीं कर पाएंगे। एनर्जी डाउन है तो हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मेरे को एनर्जी के लिए लेनी पड़ती है कॉफ़ी। तो मैं अपना कॉफ़ी पी के फिर अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देती हूँ। फिर मैं करीब 1 घंटा एक्सरसाइज करती हूँ। 1 घंटा एक्सरसाइज के बाद में फिर थोड़ा सा अपना पसीना सुखाती हूँ। उसके बाद मैं नहाती हूँ। और मैं कल अपनी एक्सरसाइज की वीडियो डाल दूँगी, थोड़ी बहुत, पूरी तो डालूँगी नहीं लेकिन थोड़ी बहुत डाल दूँगी मैं। और अभी मैं पेट की एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक जीन्स लेके आई हूँ H&M की। तो फिर उसको जीन्स में मतलब जो बेली फैट है ना थोड़ा सा बाहर आ रखा है, थोड़ी सी टाइट, मतलब जो बेली फैट से टाइट लग रही थी जीन्स। लेकिन मैंने जीन्स को का बड़ा साइज़ नहीं लिया, मैंने साइज़ वही लिया। तो मैंने सोचा मैं इसी के अंदर घुस जाऊँगी, कोई बात नहीं, इस जीन्स में ही घुसना है मुझे। इसीलिए मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिल गया है कि हाँ मुझे इस जीन्स के अंदर घुसना है। इसीलिए ही मैं वेट लूज़ कर रही हूँ, वरना मेरे अंदर अभी कोई मन नहीं था कि मैं वेट लूज़ करूँ। और फिर त्यौहार आ रहे हैं तो त्योहारों में भाई अच्छा लगेगा, थोड़ा वेट लूज़ हो जाएगा और ड्रेसेस भी अच्छी लगेगी, सूट साड़ी कुछ भी पहन लूँ अच्छी लगेगी। जैसे मतलब थोड़े, वैसे कोई बात नहीं है, जो मोटा है तो मोटे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है अगर हम पतले होते हैं और खुद को ऐसा लगे हाँ हम देखो कितने पतले लग रहे हैं और सुंदर लग रहे हैं। तो अपने आप में ही कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसीलिए मैं अपने आप के लिए ही पतली होती हूँ हमेशा, कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ा रहे और मुझे खुद को लगे कि हाँ मैं अच्छी लग रही हूँ। और स्कूल में भी जिस तरह मैं जाती हूँ तो मैम नहीं कभी भी बोलती है कि हाँ आप इसकी मम्मा लगती भी हो। मैम हमेशा यही बोलती है कि आप इसकी मम्मा लगती ही नहीं हो किसी एंगल से। जैसे 6 साल की हो गई है, अब 7 साल की हो जाएगी गुड़िया, फिर भी मतलब कभी नहीं बोला मैम ने। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैम तारीफ़ करती है ना। तो मैम नहीं, ऐसे नहीं है कि मैम ही तारीफ़ करती है, बाहर जाऊं तो भी कोई भी बोल देता है, जिसको पता लगे कि हाँ इसकी बेबी भी है तो बोल देते हैं कि लगता नहीं, आपकी शादी भी हो रखी है और बच्चा तो दूर की बात है। तो भाई थोड़ा सा इस चीज़ से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और फिर खुद को दिल से भी खुशी होती है कि हाँ हमें तारीफ़ सुनने को मिल रही है अपनी। तो इसीलिए अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करो कि हमें पतला होना है। अगर जब तक हम खुद से ही मोटिवेट नहीं होएंगे कि हाँ हमें पतला होना ही होना है तो नहीं हो पाएंगे। पहले अपने माइंड को सेटल करना पड़ता है कि हमें पतला होना है और इतने दिनों में हमें इतना वेट लूज़ करना ही करना है। मैंने किया था 1 महीने के अंदर अंदर, मेरा था 69 वेट था और मैंने 59 अपना वेट किया था 1 महीने के अंदर अंदर। 10 किलो मैंने कम कर लिया था। मतलब उस टाइम शानू के होने के बाद में 1 साल के बाद में मैं लगी थी इसके एक्सरसाइज के। 1 साल तक मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की थी शानू के होने के बाद, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा एक तो आलकस आता था और फिर गुड़िया छोटी थी और मैं जैसे ही भाई अलग भी जल्दी हो गई थी। शानू के होने के बाद में मैं जल्दी अलग हो गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया था। तो जब बच्चा छोटा होता है और अलग हो गई हूँ तो फिर सारी जिम्मेदारी मेरी ही थी कि गुड़िया को मुझे कैसे रखना है कैसे नहीं रखना है और फिर मुझे अपना काम कैसे करना है। तो वो सब मुझे ही हैंडल करना था। इसीलिए खैर मैंने बहुत अच्छे से हैंडल किया था शानू को, छोटी थी तब भी और मैंने अब तक भी हैंडल काफ़ी अच्छे से कर रखा है शानू को। और आगे भी उम्मीद रखती हूँ अपने ऊपर कि मैं अच्छे से हैंडल कर पाऊँ।
तो भाई बच्चा होने के बाद ऐसा नहीं है कि पतला होना बहुत मुश्किल लगता है। तो मतलब जब शानू थी ना पेट में, तो मैं डॉक्टर के पास जाती थी, डॉक्टर को बोलती थी मैं पतली हो तो जाऊंगी ना, मैं इतनी मोटी हो गई हूँ। मतलब मेरा फेस, मेरे हैंड भी मोटे हो गए थे, और टमी तो होता ही है, लेकिन फेस और हैंड भी काफ़ी मोटे हो गए थे। तो फिर फैट बहुत हो गया था। तो फिर डॉक्टर ने बोला बिल्कुल पतले हो जाओगे, ऐसी बात नहीं है कि पतले नहीं होंगे। तो जैसे डॉक्टर ने बोला तो मुझे थोड़ा सा लगा भी हाँ, जब डॉक्टर बोल रहे तो हो भी जाऊंगी वही पतली। और डॉक्टर के बोलने से कुछ नहीं होता है, होता तो खुद से ही है। जब हम खुद अपने शरीर पे मेहनत करेंगे तो ही हम पतले हो पाएंगे। जब तक हम अपने शरीर पे मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएंगे। देखो भाई, मैं कुछ काम नहीं करती हूँ, घर पे ही हूँ, घर पे ही रहती हूँ, तो इतना तो अपने लिए टाइम निकाल ही सकती हूँ कि मैं एक्सरसाइज कर लूँ। अब पूरा दिन लेट के फ़ोन देख के, टीवी देख के, सब चीज़ करके भी बोर हो जाती हूँ। और वैसे मैंने पढ़ाई भी कर रखी है, लॉ कर लिया है मैंने, लेकिन अब मेरा आगे पढ़ने का कोई मन नहीं है। बस मुझे ज़बरदस्ती पढ़ा देते हैं, जैसे दीदी बोलती हैं पढ़ ले। अब बोल रही थी LLM में करवाएंगे कोर्स, लेकिन मेरा कोई मूड नहीं है, वो मेरे को ज़बरदस्ती करवा रही है पढ़ाई। तो अभी तक की जितनी मेरी पढ़ाई हुई है भाई ज़बरदस्ती से ही हुई है। सच बताऊं, कोई इंटरेस्ट नहीं था मुझे पढ़ने में, और अभी भी नहीं है। मन करता है मेरा, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं करता है, मेरा पढ़ना है, मतलब पढ़ने का मन नहीं करता है मेरा। सिर्फ मेरा मन करता है कि मतलब अच्छे से इंग्लिश सीख लूँ, इंग्लिश के कुछ वर्ड्स रीड कर लूँ और उनको समझने की कोशिश करूँ, ये चीज़ मन करता है। लेकिन जैसे नॉलेज, मतलब पढ़ाई, वो बुक्स होती है ना, बुक्स पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है मेरा। अपने आप से मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं इंग्लिश के, तो मैं उनको जब मेरा मन करता है मैं देख लेती हूँ, रीड कर लेती हूँ। और बोलने के लिए जैसे शानू जब छोटी थी मैंने इससे भी स्टार्ट किया था थोड़ा इंग्लिश में बात करना, लेकिन बच्चा था एक तो बहुत लेट बोली है, और फिर थोड़ा सा घर वालों ने माइंड में, दिमाग में मेरे डाल दिया था कि खुद तो ऐसे बोलती है, इसको क्या समझ में आ रहा है, जब हमें ही नहीं समझ में आ रहा है। तो फिर इसीलिए मैंने बोलना भी बंद कर दिया था। वरना थोड़ा सा यूँ था कि हाँ, मैं बेबी से बात कर रही हूँ इस तरह से, तो थोड़ा अपने आप को भी नॉलेज बढ़ जाती है और थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। तो मेरे को एक तो वही इंग्लिश का बहुत शौक़ है, और एक अभी जो मेरे सिर में जुनून चढ़ रखा है गाड़ी चलाना, उसका भी मेरा बहुत मन करता है कि मैं गाड़ी सीख लूँ। लेकिन मेरे पास अभी कोई सिखाने के लिए नहीं है। रजनी दीदी के पास टाइम भी नहीं है, और फिर वही वो गुड़िया में भी बिज़ी रहती हैं, तो उनके पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। 4 बच्चे हो गए हैं। मतलब जब स्टार्टिंग में गाड़ी सीखते हैं, अभी मेरे को थोड़ी बहुत तो आती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आती है, तो थोड़ी बहुत आती है मेरे को। लेकिन मैं जैसे ट्रैफिक में जाते हैं तो ट्रैफिक को देख के मैं घबरा जाती हूँ, और ट्रैफिक में नहीं मैं चला पाती हूँ। हाईवे पे मैं चला लूँगी आराम से ईजीली, और जहाँ ट्रैफिक आ गया वहीं पे। हाईवे पे तो जिस तरह थोड़ा बहुत ही ट्रैफिक होता है, इतना नहीं होता है, लेकिन मार्केट वगैरह में मुझे काफ़ी डर लगता है। तो मैं सोचती हूँ गाड़ी ठोकूँ ना, इसीलिए मैं साइड में ही लगा देती हूँ। और स्टार्टिंग में तो यही होता है कि भाई, कि जिसे आती है वो साइड में अगर बैठा हो तो थोड़ा सा हाथ और खुलता है, थोड़ा सा माइंड में बैठ जाता, हाँ मैं चला पाऊँगी। तो इसीलिए मेरे को थोड़ा सा ज़रूरी है, और कोई बात नहीं, मैं सीख लूँगी। मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं ज़रूर से ज़रूर अच्छे वाली ड्राइविंग सीख लूँगी। जब शादी होके आई थी, खाना नहीं आता था बनाना, खाना भी तो सीख लिया, तो ये तो ड्राइविंग है। जब हम सब लेडीज़ हैं, चलो आप जो भी मुझे देख रहे हो, आप भी लेडीज़ हो, तो जब खाना बनाना हमने सीख लिया है, क्या हम गाड़ी नहीं सीख सकते क्या? और रही बात ये कि भाई हस्बैंड्स होते हैं, जेंट्स को जैसे कमी आती है, मतलब कुकिंग करनी कम आती है, तो
क्योंकि वो सीखना नहीं चाहते हैं। एक तो घर वाले ऐसा दिमाग में डाल देते हैं कि तुम लड़के हो तो तुम कुकिंग नहीं करोगे, खाना नहीं बनाओगे। अब रजत है, रजत को भी जैसे मैगी वगैरह बना लेगा, नमकीन चावल बना सकता है, और चावल सिंपल चावल भी बना लेंगे, लेकिन सब्जी वगैरह नहीं, क्योंकि घर वालों ने कभी सिखाया नहीं है। और ऐसी बात थोड़ी ना है कि लड़कियों को ये आनी चाहिए खाना बनाना। खाना बनाना तो सबको आना चाहिए, अपना पेट भरना इतना तो सबको आना ही चाहिए कि अपना पेट कैसे भरना है। बाई चांस कोई ना हो तो फिर भाई खाना वगैरह बना के अपना खा ले, तो ये आदत तो ख़राब होती है। तो जब जेंट्स खाना नहीं सीख सकते बनाना, उन्हें भी तो खाना नहीं आता है, और वो चाहते नहीं है कि खाना बनाना सीखें। और हम लेडीज़ अगर गाड़ी सीखना चाहते हैं मन से, तो हम गाड़ी भी सीख सकते हैं ना। तो भाई मैं बहुत जल्दी अपनी वीडियो डालूँगी जिसमें मैं गाड़ी चलाऊँगी, और मैं दिखाऊँगी कि मैं अपनी ट्राई कैसे कर रही हूँ, अपना गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस भी बताऊँगी। तो भाई मुझे सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही मुझे अच्छा लगता है, आपका सपोर्ट मिलता है मुझे। तो जितना आप मुझे सपोर्ट करते हो उतना ही मेरा मन करता है कि मैं अपनी वीडियोस बनाऊं, और त्योहारों पे अच्छे अच्छे ड्रेस पहनेंगे। मुझे अभी बहुत एक्साइटमेंट है कि त्यौहार आ रहे हैं, तो उन पे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे, और खूब अच्छे से मेकअप शेकअप करके, और मज़ा सा आ जाता है थोड़ा सा। जैसे फेस्टिवल्स आते हैं तो उसमें थोड़ी सी और ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो भाई मेरे वैसे कपड़े सारे रेडी हो गए हैं फेस्टिवल्स के, और मैं मन करेगा तो शेयर कर दूंगी जल्दी से, वरना पहन के ही दिखा दूंगी। जिस दिन फेस्टिवल होगी उसी टाइम मैं अपने कपड़े वगैरह ट्राई देखूंगी। अगर मैं जैसे ट्राई करूंगी तो मेरा मन कर गया तो मैं व्लॉग जैसे बनाने का तो मैं बना दूंगी। ऐसी बात नहीं है कि मैं अपने कपड़ों को छुपा के ही रखूंगी। तो भाई अभी के लिए बाय बाय एवरीवन। तो बताना कैसा लगा मेरा व्लॉग, और कौन कौन चाहता है कि मैं अपने वर्कआउट की वीडियोस डालूं, या फिर कैसी कैसी वीडियो डालनी है, ड्रेसेस की, साड़ी की, हर एक तरह की वीडियो है मेरे पास। मतलब मैं डाल सकती हूँ ड्रेसेस की भी, साड़ीज़ की भी, और मतलब कलेक्शन काफ़ी है, ऐसा नहीं है कि कलेक्शन कम है। और भाई एक मेरे ना माइंड में एक और चीज़ आ रखी थी, जैसे हम अपने कपड़े पहन लेते हैं, बहुत शौक से नए कपड़े लेके आते हैं। मैं अपनी जेठानी से भी ये बात शेयर कर रही थी, तो अभी मैंने सोचा, अभी अभी आई है माइंड में मेरे कि हाँ आपसे भी ये बात शेयर कर लेनी चाहिए। तो लहंगे होते हैं, साड़ी होती है, बहुत कॉस्टली भी आती हैं साड़ीज़ वगैरह। तो भाई मेरे माइंड में यही आया कि इनको रखेगा, और इतनी इतनी महंगी मतलब जो वर्कर्स होते हैं, काम वाले होते हैं, उनको देने में भी थोड़ा यूँ लगता है इतनी महंगी है, और दे के करेंगे क्या। तो मैं बोल रही थी किसी को, अपनी जेठानी को, कि एक काम करते हैं, वीडियो वगैरह बना लेंगे और फिर देखते हैं क्या कुछ आएगा। तो भाई आप मुझे कमेंट में बताना, क्या हमें अपनी जो पुराने मतलब एक एक दो बार पहन रखे कपड़े, वो हमें अपने सेल कर देने चाहिए हाफ़ रेट में, हाँ या ना। क्योंकि उनको कोई और पहन ले हाफ़ रेट में तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिनको उनकी ज़रूरत है। और मेरे हिसाब से ये गलत नहीं है। हमें अभी उनकी जैसे अगर हम कोई ड्रेस लेके आ रहे हैं 3 या 5 हज़ार की, अगर हम उसे 1500 में किसी को दे रहे हैं, या 2000 में, 2500 में किसी को 5000 की ड्रेस दे रहे हैं, तो उसके लिए भी बेनिफिट है, क्योंकि वो तो फर्स्ट टाइम पहन रहा है वो वाली ड्रेस, और हमने भी वो यूज़ कर ली है, और हमारे लिए भी बेनिफिट है। तो बेनिफिट तो दोनों ही तरफ है। भैया आप मुझे कमेंट में बताना कि क्या करना चाहिए। अगर आप बोलोगे तो मैं वीडियोस डालूँगी। तो बाय बाय एवरीवन।